बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। बस मसरूफ़ कुछ ज़्यादा थी, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो कोई अपलोड ही नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें आज कुछ थोड़े थोड़े क्लिप बना के तो एक वीडियो ही अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे बस मैं आपको अपनी क्यारी दिखा रही थी और साथ में हमारे लेमन। क्यारी में तो कुछ हमने अभी फ़िलहाल लगाई नहीं क्योंकि बारिश हो गई है, इस वजह से पानी है, कीचड़ है। तो देखेंगे कब कुछ लगाते हैं। बस धनिया सिर्फ लगाया था, वो भी अभी हमारा उगा को नहीं। यहाँ पे कंदूरियाँ धोई थी, कुछ बाहर धूप में डाली हुई थी। मैंने कहा चलें वो भी उतार के ले आती हूँ। और यहाँ पे जी टाइम था असर का, मैं किचन में आई और आज मैंने बनाने थे जी चाइनीज़ चावल। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस मसरूफियत ऐसी होती है ना कि सेकंड टाइम बिज़ी हो जाऊँ तो फिर दिल ही नहीं करता। तो घर वाले भी हर रोज़ कहते हैं कि हम हर रोज़ माइंड बनाते हैं जी आज बनाने हैं, तो आगे आप बनाती नहीं हैं। मैंने कहा चलें आज बनाती हूँ क्योंकि आज कोई ऑर्डर नहीं था। तो यहाँ पे बस कुछ मेरा पहले सामान आया हुआ था, मैंने मंगवाया था, वो आ गया था कार्टन। तो मैंने कहा कि चले उसको अपनी जगह पे सेट करके रख देती हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस मैंने मंगवाए हैं, तीनों साइज़ लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो बस इनको अपनी जगह पे रखती हूँ। ये पहले मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं लेकिन कुछ ऊपर नीचे ऐसे ही हुए पड़ी हैं चीज़ें, तो मैंने कहा चले इनको थोड़ा सेट करके रख देती हूँ। उसके बाद जी मैंने मंगवाया है, यहाँ पे बेकिंग पाउडर है मेरे पास, मैं रोज़ मोर वालों का यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा मैंने चॉकलेट एसेंस कहा था लेकिन उन्होंने ये छोटी वाली स्मॉल जो डिब्बियाँ हैं वो दे भेजी हैं। मैंने पहले ये मंगवाया है बनाना, मैंगो और ऑरेंज, तो लेकिन शायद उनके पास ना हो इसलिए उन्होंने छोटी दे भेजी हैं। चले मैं यूज़ करूँगी, देखूँगी कैसा रिज़ल्ट है इनका। और यहाँ पे जी केचप के साशे भी हैं, दोनों चिली वाले भी और सिंपल टमाटो केचप के। तो वो भी मेरे ख़त्म हो पड़े थे, वो भी मैंने ऑर्डर किए थे। तो बस जी इनको अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। पहले मेरे पास ऑलरेडी भी हैं लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर दूसरी कोई चीज़ मंगवानी हो, बंदा एक साथ एक कार्टन बन जाए ना तो फिर ज़रा इकट्ठी चीज़ें आ जाएँ, थोड़ा मुनासिब रेट में मिल जाती हैं। तो बस इसलिए मैंने मंगवा ली थी। तो बस चीज़ों को मैंने संभाला, अपनी अपनी जगह पे रखा। ये कलर्स के लिए मैंने सारी यहाँ पे एक ना बास्केट के अंदर सारे कलर्स रख दिए। पहले उधर रखे हुए थे रैक में, तो वहाँ पे एक उठाती थी तो गिर जाता था, तो फिर इसलिए मैंने सारे यहाँ पे रख दिए। उसके बाद जी ऑयल ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा जल्दी से ऑयल को भी बॉटल्स में डाल लूँ। और साथ ही मैंने चिकन भी निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से उसको भी काट के, बर्तन भी धोने वाले थे जो भी तैयारी कर लेती हूँ। बस ये बर्तनों को जल्दी से धो लिया। उसके बाद फ्रोज़न मेरे पास थे मटर और गाजर, तो उनको भी मैंने निकाल के बाहर रखा क्योंकि मैंने चाइनीज़ बनाने हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल्स जाती हैं। तो जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। कभी कभी मैं गोभी भी डाल लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर जो है ना मटर, गाजर, चिकन ये डालती हूँ। तो बस चिकन को भी यहाँ भी मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके रख लिया क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए मुझे ज़रूरत होती है। तो जब आ जाए ऑर्डर तो फ़ौरन फिर पड़ा हुआ हो तो फ़ौरन इसको मैरिनेट करके बना लें तो ईज़ी होता है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको बॉक्सेस में डाल के जी रख दिया। जो मुझे ज़रूरत था चावलों के लिए वो मैंने निकाल लिया। ऑयल को किया है जी गरम, तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल, और उसके अंदर मैंने जी चिकन को डाल दिया है। चिकन को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना, तकरीबन हमने 20% इसको पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है जी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर गाजर है। अगर आपके पास फ्रेश गाजर है तो वो जल्दी गल जाती है, ये फ्रोज़न है थोड़ा लेट गलती है, इसलिए मैंने फिर इसको जल्दी डाल दिया है। और साथ ही मैंने आलू भी छील के रख दिए हैं। ऊपर मैंने काके छोटे छोटे हैं जिनको छील के रखती हूँ क्योंकि मैंने 7 आलूओं के कबाब बनाने थे। तो मैंने कहा इनका छिलका उतारते उतारते ना फिर टाइम भी लग जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी भी है, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ, साथ में इसका छिलका उतार के रख देती हूँ। तो गाजरों को बस मैंने ऐसे ही अंदर डाल दिया क्योंकि मैं जब फ्रीज़ करती हूँ उस टाइम मैं धो के इनको फ्रीज़ किया हुआ था, मटरों को भी और गाजरों को भी। इसलिए बस जी इस तरीके से मैंने गाजरें और मटर अंदर डाल दिए और साथ ही जी आलू भी डाल दिए हैं। आलू बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आलू लाजमी डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है तो आपकी डाल लें, नहीं तो बस ये 2 ही जो है ना वेजिटेबल आप डाल लें। उसके बाद जी ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर डाल लिया, तकरीबन 5 से 6 अदद। और साथ ही चावलों को भी मैंने जी साफ़ करके भिगो दिया था और पानी को रख दिया था जी ऊपर बॉयल होने के लिए। चावलों को बॉयल करना था। और यहाँ पे जी काफ़ी हद तक मेरा जो चिकन वगैरह है वो सारे गल गए थे और आलू भी मेरे बॉयल हो गए थे, इनको मैंने मैश कर लिया है। और अब जी जो है ना वेजिटेबल्स इनके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीनोमोटो, जो चाइनीज़ साल्ट होता है वो, और थोड़ा सा सिंपल साल्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस जी ये तकरीबन मेरे गल गए हैं। अब इसको चूल्हा हल्का सा करके जो है ना वो छोड़ देंगे ताकि जो कसर बाकी रहती है वो भी पूरी हो जाए। और साथ में ये बना लेती हूँ आलू के कबाब। आलूओं को मैंने मैश करके रखा था, इसके अंदर आप मसाले जो हैं वो बस लाइट से ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं इसके अंदर स्पाइसेस नहीं जाते। तो वो मैंने बना के रख लिया। और यहाँ पे जी मेरे ड्राई फ्रूट कुछ मैंने मंगवाए हुए थे वो भी आ गए थे।
तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या मंगवाया और क्यों मंगवाया है। तो ये सब चीज़ें जी हमने इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि हमने बनानी है पंजीरी, और हम लोग ये सेल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान में ये काम जो है ना वो लास्ट ईयर भी चला था, और अब भी हमने ये बनानी है, तो इसलिए हमने मंगवाई है। सर्दियों के जितने मगज़ियात हैं सारे इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। गुड़ की, चीनी की, ये कस्टमर की पसंद के ऊपर होती है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ये देते हैं। तो अगर आप लोग भी लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा रेडी हो गए थे चावलों का मिक्सचर भी, और साथ में चावल भी बॉयल हो गए। तो अब इनको दम लगा लेते हैं। और मैं यहाँ पे जी इसके अंदर ब्लैक पेपर डालती हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो ये ब्लैक पेपर जो है ना वो सालन जब बनाते हैं इसका मिक्सचर उस टाइम डाल दें, या आप इस टाइम डालें तो ये ज़रा अच्छा लगता है। तो दम लगाने के बाद जी मैंने अपना चिकन ऊपर रख दिया है मैरिनेट करके, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था। 2 को मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जल्दी से जी चिकन को ऊपर रखा है, मैंने कहा जल्दी जल्दी ये भी बन जाए। और साथ ही जी 2 को मैंने डबल राइस होने के लिए पैन के अंदर भी लगा दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको दोबारा डबल राइस होने के लिए हमने रखना होता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने रख ली थी, और कबाब भी मैंने बना के रख लिए थे। तो अब जल्दी से अंडे को फेंट के पहले मैंने कहा कबाब बना लूँ, क्योंकि गेस्ट जो है ना मेरे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने केक लेके जाना था। मेरे कज़न आया हुआ था और उनके साथ उनका बेटा भी था, तो उन्होंने कहा था हमें 2 केक चाहिए। तो मैंने कहा अब ये काम थोड़ा सा मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ये आपको केक बना के दूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चल उनको खाना भी देना है, तो पहले इसलिए कबाब बना लूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे जी कबाब को फ्राई कर लिया है, और मैंने अपने गेस्ट को और बच्चों को खाना दे दिया। मैंने कहा मैं तो बिज़ी हूँ तो मुझे टाइम लगेगा इसलिए। और ये मेरे कज़न का बेटा है जो केक लेने आया था, इसने कहा पप्पू मुझे क्रीम केक बना के दें। मैंने कहा क्रीम केक का टाइम तो इस टाइम नहीं है बेटा, इतना अर्जेंट नहीं बनता, तो मैं आपको और ऑप्शन देती हूँ। फिर उसने कहा मुझे एक आलमंड केक बना दें और एक फ्रूट केक। तो फ्रूट केक ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें वो ले ले। तो आलमंड केक मैं आपको बना देती हूँ। तो बस ये साथ मैंने जी केक का मिक्सचर रेडी किया, और उसको मैं रख दिया जी ओवन के अंदर। इतने में साथ किचन को मैंने क्लीन कर लिया थोड़ा बहुत, और इधर जी केक बन के रेडी हो गया था, और सॉस भी बना ली थी मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए। और केक माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा बेक हो गया था। तो मैं जितनी देर केक बनाती थी वो मेरे पास ही खड़ा रहा, देखता रहा कि कैसा मेरा केक बन रहा है। तो मैंने उसको ये आलमंड केक बना के दिया है, तो इसलिए मैंने फिर ऊपर भी डेकोरेशन कुछ करनी थी, तो उसके लिए मैंने आलमंड को काट के रख लिया था। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह केक की डेकोरेशन भी हो गई। सारी वीडियो शूट करना मुश्किल होता है जब बंदा बिजी होता है ना, तो इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन गया था। ऊपर मैंने एक चेरी रख के इसको डेकोरेट कर दिया। मैंने कहा चले बच्चा खुश हो जाए, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, वो बड़ा खुश हो गया। तो दरअसल उसकी आज बर्थडे थी, तो उसने मुझे पहले नहीं बताया ना, अगर पहले बता देता, मैंने कहा सुबह बता देते ना, तो मैं आपको मैं बना देती। मैंने बल्कि उसको कहा कि कल सेलिब्रेट कर दें, उसने कहा नहीं मैंने आज ही करना है। बच्चों का होता है ना ज़रा, जब एक माइंड बन जाता है। तो खैर जी यहाँ पे केक बन गया था, मैंने उसको दे दिया और वो चला गया था। उसके बाद जी हमने खाना खाना था, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी, बाकियों ने सब ने खा लिया था। तो मैंने जल्दी जल्दी जी खाना निकाला, अभी शुक्र है गर्म ही था, भूख भी काफ़ी लगी हुई थी लेकिन बिजी थी ना। अभी मैंने कहा काम ख़त्म करके तो उसके बाद ही खाऊंगी। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चाय। तो क्योंकि जब तक चाय ना पिए ना थकावट दूर होती है, और ना ही सही से फिर नींद भी आती है। जो आदी हो जाए ना उनको ही इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा है। तो हम लोग चाय जी लाजमी पीते हैं, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, सोने से पहले। तो कैसी लगी जी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।